माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 10 गणित अभ्यास 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हमने जो है 40 क्वेश्चनों को लिया है जो बहुविकल्पी टाइप के होंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसमें हमने जो है कुछ अच्छे क्वेश्चनों को लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। तो आइए देखते हैं एक एक करके हम लोग इस प्रश्न को स्टार्ट करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन सही होगा उसी ऑप्शन वाले गोले में जो है आपको नीले या काले से पेन से जो है कलर करना है, रंगना है। दिए गए विकल्पों प्रश्नों में सही विकल्प के सामने गोलों को रंगिए। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या 26 है, 25 है, 27 है, 24 है। तो 0 और 50 यानी 0 से लेकर 50 के बीच की कितनी विषम संख्याएं होंगी? तो आप पढ़े होंगे विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। तो 50 तक की संख्याओं में जो है सम संख्या भी होती है और विषम संख्या भी होती है। तो इसमें 50 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 25 सम होंगे और 25 विषम होंगे। लेकिन आपसे पूछा है विषम की, अगर सम पूछता तब भी 25 होता, अगर विषम पूछता तब भी। सम और विषम मिला के जो है 25 25 50 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऐसे आपको गोले कर लेने हैं। दूसरा है 5, 15 और 20 के लेस है और मैस है का अनुपात। आपसे देखिए यहाँ पे प्रश्न बदल सकता है, आगे लेस है लिखा है तो लेस है लिखेंगे, बाद में मैस है लिखेंगे। ठीक है, अगर यही मैस है और लेस है होता तो इसका अनुपात बदल जाता। फिर कह रहा है 5, 15 और 20, 5, 15, 20 का लेस निकालेंगे। लेस क्या होती है? जो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी ऐसी संख्या लेना है जो 5, 15, 20 से विभाजित हो जाए। तो 5, 15, 20 का लेस अगर निकालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 60 हो सकता है। देखें 5, 15 और 20, 5 से डिवाइड कर लें, 5 करने 5, 5 15 और 5 चौके 20, फिर यहाँ 3 से कर लें, फिर आ जाएगा लास्ट में 4 से कर लेंगे। तो 4 3 12 25 60 हो जाएगा। तो 5, 15, 20 का जो लेस है आया वो 60 आ जाएगा। ठीक, लेस है 60 आ गया। और मैस है का अनुपात बताना, अनुपात लगा लें। और मैस है कितना होगा? मैस है होती है वह संख्या होती है जो सबको डिवाइड कर दे। तो 5, 15, 20 यानी वह बड़ी से बड़ी, तो इसमें में से क्या निकलेगा? 5। ठीक है, 5 में 5 का गुणनखंड होगा तो 15 में भी 5 होगा और 20 में भी तो 5 होगा। में से 5 लेस है 60, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 करने 5, 5 बरहिया में 60 आया 12 अनुपात 1, यानी लेस है और में से का जो अनुपात आया 12 अनुपात 1। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, इसमें 12 अनुपात 1 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पूछा होता कि में से और लेस है करते, आगे में से करते तो 1 अनुपात 12 हो जाता। अगला है दो संख्याओं a और 18 का लस 36 है और में से 2 है तो a का मान बताइए। तो इसके लिए एक छोटा सा सूत्र होता है। क्या सूत्र है यहाँ पे? कि एक संख्या यानी पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। लेस है गुणे होता है में से होता है। तो पहली संख्या अगर a है तो यहाँ a हो जाएगा और इस दूसरी संख्या यहाँ पे 18 है और इनका लेस है कितना दिया? 36 कर देंगे, में से है 2 और काटेंगे तो 18 दूनी 36, तो a बराबर कितना आ गया? 2 दूनी 4, तो a बराबर 4। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये फार्मूला है कि पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या, यानी दो संख्या अगर दिया है उनका लेस है में से निकालना है तो पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल जो है लेस है गुणी में से, उनके लेस है और में से के बराबर होता है। ठीक है, अगर दोनों संख्याओं का गुणा कर दें तो उनके लेस है और में से का जो गुणा आएगा दोनों के इक्वल होंगे। अगला देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या क्या होते हैं? जो अपने और एक को छोड़कर किसी से भी ना कटें। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद भाज्य भी बताना है सबसे छोटी। तो अभाज्य 2 है, 3 भी अभाज्य है तो भाज्य हो जाएगा 4, क्योंकि 4 जो है 2 से कटता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 का गुणनफल गुणा करें तो 2 चौके कितना होगा? 8 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 10, 6, 8, 4, तो 8 सी है। ठीक है, सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखें
निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से ना कटे, अपने और एक को छोड़कर। तो 6 2 से कट जाएगा, 9 जो है 3 से कटेगा, 15 भी 3 से कटेगा, लेकिन 11 किसी से भी नहीं कटेगा, तो अभाज्य संख्या 11, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, दो संख्याएं लेंगे, आप उनके बीच निकालेंगे तो संख्याएं के बीच संख्या निकलती जाएंगी और उसका अंत नहीं होगा, तो अनंत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होता है। अगला है 3.27 पे 12 लगा हुआ है, एक पूर्णांक है या एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चूंकि इसमें पूर्णांक और अपूर्णांक दो शामिल है। पूर्णांक में 3 है, दशमलव के पहले जो होता है पूर्णांक है, दशमलव के बाद वाला अपूर्णांक है। जब हम इसको भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 3। ठीक है, यहाँ पे दशमलव जहाँ लिखा है आप यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं या सही बटा बना सकते हैं। ठीक है, और 27 पे बार है तो 27, 2 अंक पे बार होता है तो 2 ठो 9 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 9 त्रिक 27 और 9 ग्रह 99, तो हो जाएगा 11 3 33 3 36/11 हो जाएगा। तो 36/11 परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका हर जीरो नहीं है। परिमेय संख्या पढ़े होंगे, जिन संख्याओं को p/q के रूप में यानी अंश और हर के रूप में लिखें वो परिमेय संख्या होता है। हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो यह हर का मान जीरो नहीं है। ये पूर्णांक नहीं है क्योंकि ये भिन्न में आ गया, भिन्न कभी पूर्णांक नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या माना जाएगा। तो 3.27 क्या एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। अगला देखेंगे, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या जो दो से डिवाइड हो जाए, यहाँ तो 2 कॉमन भी नहीं होगा तो 2 डिवाइड हो नहीं सकता, यहाँ भी 2 कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 2m में 2 डिवाइड हो जाएगा 2 से। ठीक है, तो जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या है, 2m को 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, m बचेगा, तो ये जो है आपका सम संख्या है 2m। इस टाइप के प्रश्न जो है आपसे लांग में भी पूछे जा सकते हैं कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या घन इस यम की रूप का होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको मिल देंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय मतलब जो नहीं है, यहाँ पे पूछा अपरिमेय नहीं है। जब अपरिमेय नहीं है तो वह क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। परिमेय ही अपरिमेय नहीं होता है। यह परिमेय माने जिसको मापा ना जा सके वो अपरिमेय होता है। ठीक है, और जिसको मापा जा सके वो परिमेय होता है। तो अपरिमेय नहीं है, तो 2 कड़ी में 3 अपरिमेय है, क्योंकि कड़ी में 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। और यहाँ पे 35 भी 21 का वर्गमूल भी नहीं बनेगा ये, यानी जो होल स्क्वायर में हो, पूर्ण वर्ग में हो, तो पूर्ण वर्ग ये तो हो नहीं सकता। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है और ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन 64/81 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 64 का वर्गमूल होता है 4 जो है 8 और 81 का वर्गमूल 9, ये पूर्ण वर्ग में है। ठीक है, अगर इसका मैं फिर वर्ग करूँ तो 8 का वर्ग 64, 9 9 81, ये जो है परिमेय में है। किसमें है ये? परिमेय। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाए यानी पूरी तरह से कड़ी हट जाए वो परिमेय माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कड़ी नहीं हटेगी, यहाँ से कड़ी हट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में लिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत का मतलब होता है अगर हम अंश हर से अंश में भाग दें तो शेषफल शून्य हो जाए, वो शांत होता है। ठीक है, जिस भागफल का जो फल है वो 0 हो जाए, ठीक है, वो संख्या क्या होती है? शांत दशमलव होती है। तो शांत दशमलव शेषफल शून्य हो। ठीक है, याद करो, शेषफल 0 हो जाए तो वो शांत होता है। और एक तरीका शांत का है कि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 के रूप में हो, 2 और 5 के रूप में, चाहे 2 मिल जाए या 5 मिल जाए या दोनों मिल जाए, तो ये जो है शांत दशमलव होगा। तो चूंकि देखिए 15 में 5 3 का गुणनफल है, 343 3 का है, ये भी इसमें गुणनखंड करेंगे तो आएगा। लेकिन यहाँ पे 8 देखेंगे, 8 में गुणनखंड क्या है? 2 दूनी 4 दूनी 8, सब 2 ही है ना। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं आनी चाहिए हर में, तभी वो शांत होगा। तो 8 में 2 और 5 के अलावा 2 भी आता है तो ये शांत है। ठीक है, तो 8 3/8 शांत है। अगर हम इसको भाग देकर भी देख लें तो भी शेषफल शून्य आएगा। देखिए 8 का भाग हम 3 में दे रहे हैं, तो ये बड़ी संख्या है, दशमलव लगा के हम 0 लगा लेंगे, शून्य मिल जाएगा। 8 त्रिक 24, फिर आया 6 60 हो गया, 8 छंग 48, 8 सते 56, आया 4 और 8 बचे
40, यानी पूरी तरह से कट गया, शेषफल 0 आ गया, तो शांत है। अगला देखेंगे 6/15 का दशमलव प्रसार है, शांत होगा या अशांत होगा, आवर्ती होगा या इनमें से कोई नहीं। शांत का मतलब शेषफल 0 हो जाए, और शेषफल 0 हो या हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 5 और 2 का हो, तो 15 में 5 2 तो नहीं होगा, 5 3 होगा, शांत हो ही नहीं सकता। अशांत हो सकता है। आवर्ती क्या होता है, आवर्ती भी अशांत होती है, ठीक है, अशांत होती, शेषफल 0 नहीं आता। इसमें जो संख्या कुछ ना कुछ संख्या रिपीट होते हैं, बार बार आती है। अगर हम 15 में इसको देखें तो इसको अगर हम थोड़ा सा शार्ट करें तो छोटा होगा, 3 इसको 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो 2/5 हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भिन्न भी देता है आपको कन्फ्यूज करने के लिए, तो भिन्न का आप सरलतम रूप लिखें। अब सरलतम रूप में लिख लेंगे तो आपको जो आसानी होगी। अगर हम 15 के हिसाब से देखते तो 15 5 3 आता, और 5 3 जो है 2 और 5 के रूप में आता नहीं है, वो अशांत हो जाता। लेकिन जब इसको मैं छोटा किया काट के तो 2 और 5 आया, ठीक है। अब 5 से 2 कट जाएगा, 5 चौके 20, तो शांत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे शांत होगा, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगी तो आप अशांत लगा लेंगी, क्योंकि 15 में आप हर का गुणनखंड करेंगे तो 5 3 15 होगा, और 5 3 नहीं आना चाहिए, 5 2 आना चाहिए, यहाँ से गलती होगा। इस तरह से आपको ध्यान देना है, अगर भिन्न सरलतम रूप में नहीं है तो उसको सरलतम रूप में कर लें, या तो भाग दे के करें। भाग देने पे आपका गलत नहीं होगा। 15 चौके 60, ये 6 जो है 60, इसको बनाएंगे 15 चौके 60 कट जाएगा, और शेषफल 0 आएगा, तो शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाई 1 है। बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे अच्छे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पाई 1 है, तो पाई 1 जो है अपरिमेय संख्या मानी जाती है, ठीक है। अगर पाई का मान देखें तो पाई का मान 22/7 जो है भिन्न के रूप में है, उसको परिमेय मान लेंगे, लेकिन पाई 1 क्या है, अपरिमेय है। बहुत बार अच्छे अच्छे परीक्षाओं में पूछा जाता है और लोग गलती कर देते हैं। तो पाई 1 अपरिमेय संख्या मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 4 माइनस करड़ी में 3 है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक या भिन्न संख्या। तो भिन्न में तो है नहीं ना, पूर्णांक है, तो इसमें या तो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय। देखिए एक चीज आप जान लें कि कभी भी पूर्णांक और अपरिमेय संख्या, जो चीज करड़ी में होती है, जिसका वर्गमूल ना निकले या पूर्ण वर्ग ना हो, जो पूरी तरह से करड़ी ना टूटे, वो अपरिमेय होती है। चूंकि करड़ी में 3 एक अपरिमेय है, अपरिमेय और परिमेय का योगफल चाहे अंतरफल अगर ए हो, एक परिमेय है एक अपरिमेय है, चाहे उसको हम लोग जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो वह हमेशा अपरिमेय ही होता है, ठीक है। परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का योगफल, परिमेय और अपरिमेय का अंतरफल, ये क्या होते हैं, हमेशा अपरिमेय होते हैं, ठीक है। चूंकि 4 क्या है, परिमेय है, जिसको भिन्न में लिख सकते हैं, लेकिन करड़ी में 3 एक अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय कभी परिमेय नहीं हो सकते, बल्कि क्या होते हैं, अपरिमेय हो सकते हैं, चाहे प्लस हो या माइनस हो, अपरिमेय दिखाएंगे। अगला है करड़ी में 2 1 है। करड़ी में 2 क्या है, करड़ी 2 का वर्गमूल पूरी तरह से होल स्क्वायर में है नहीं। अगर 4 होता तो 4 का वर्गमूल 2 होता, पूर्ण वर्ग में होता, लेकिन 2 किसी का वर्ग होता नहीं है, तो जब वर्ग नहीं होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं है, एक करड़ी हटेगी नहीं, और जब तक करड़ी नहीं हटेगी तब तक वो परिमेय हो नहीं सकता। इसलिए करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय है। क्या है वो, अपरिमेय संख्या होती है। अगर 4 होता करड़ी में 4, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो वो परिमेय माना जाता, तो करड़ी टूटनी चाहिए। 17वां है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मैस है। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम का मैसा हमेशा क्या होता है, 1 होता है, चाहे 2 हो चाहे 1000 हो। अगर अभाज्य संख्या है, आप लोग पढ़े होंगे एक सह अभाज्य संख्या, कि 2 संख्याओं का जब मैसा 1 हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह माने 7 हो, तो कितनी भी अभाज्य संख्याएं हो उनका मैसे हमेशा 1 होगा। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक अभाज्य संख्या, मैं सबसे छोटी 2 ले लिया, 3 भी अभाज्य संख्या है, और 5 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, और 7 भी अभाज्य संख्या है। अगर मैं इनका मैं से निकालूं तो किसी में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। 2 कने 2, तो कने 3, 5 कने 5, 7 कने 7, यानी एक एक सबका गुणनखंड आ रहा है। तो अभाज्य संख्याओं का मैसा क्या होता है, 1 होता है, चाहे कितनी भी अभाज्य संख्याएं हों उनका मैसा हमेशा 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब जिसका कड़ी टूटे, तो कड़ी में 3 तो अपरिमेय परिमेय होगा नहीं, क्योंकि कड़ी में 3 का वर्गमूल टूटेगा नहीं कड़ी।
एक क्या हो सकता है, इसको देखेंगे तो काट देंगे क्योंकि अंश में भी कड़ी में 2 है, हर में भी कड़ी में 3, इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा 2 और 2/1 लिख के हम इसको परिमेय बना सकते हैं। तो ये परिमेय है। और यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय का योगफल अंतरफल हमेशा अपरिमेय होता है, लेकिन हाँ आपको बताना है परिमेय। और कड़ी में 6, 6 पूरी तरह से टूटेगा नहीं क्योंकि यह किसी का वर्ग होता नहीं है, यह अपरिमेय है। यह भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय। और कड़ी 2 से कड़ी 2 कैंसिल, 2 बचा, 2/1 करके इसको परिमेय बना सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या है। अगला है दो क्रमिक, यानी क्रमिक माने क्रम से आने वाली सम संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मैं से बताना है। तो दो क्रमिक संख्या, अगर मैं क्रमिक संख्या ले लूं और वह भी सम संख्या लेना है, क्रमिक माने हो क्रम से लेकिन सम, मान लीजिए पहला 2, 2 सम संख्या है, ठीक है, और 4 क्या है, 4 भी सम संख्या है, और 2 और 4 2 सम संख्या ले लिए और क्रम से ले लिए, ठीक है, 2 के बाद 4 आता है, 3 आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको क्रम लेना है लेकिन वो क्या होना चाहिए, क्रमिक हो लेकिन वो सम भी हो। तो अगर हम 2 3 लेंगे तो 2 3 2 सम हो सकता है लेकिन 3 सम नहीं हो सकता है। तो आपको सम लेना है तो 2 और 4 है, और 2 और 4 का में से कितना होगा, 2 और 4 का में से क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि दोनों में 2 का गुणनखंड मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी, यानी ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक है, ए बी का में से ए बी लेस है, किसके बराबर होगा? तो आप पढ़ेंगे कि इस में से और लेस है किसके बराबर होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर, यानी पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणी में से। तो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह लेस है और में से गुणनफल के बराबर होता है। तो लेस है गुणे में से किसके बराबर है, संख्या के गुणनफल, और संख्या क्या, ए बी, और ए बी का जो गुणनफल होगा वही लेस है में से गुणनफल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपके 20 क्वेश्चन पूरे हुए, अभी 20 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको देखेंगे। 21वां क्वेश्चन है, कड़ी में 3 और कड़ी में 5 ये हैं, पूर्णांक है, अपरिमेय है, परिमेय है, कोई नहीं, पूर्णांक तो है नहीं, और कड़ी में 3 कड़ी में 5 इसकी वर्गमूल नहीं होंगी, इसकी ये किसी के वर्ग नहीं होते हैं, और ये हमेशा अपरिमेय होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत मतलब शेषफल 0 हो जाए और जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो। तो 105 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 21 पचे 105 होता है, 21 में फिर 3 का और 7 का हो जाए गुणनफल, ये तो शांत होगा नहीं। 210 में करेंगे तो 3 7 21, यहाँ भी 3 आ जाएगा। 88 में देखेंगे, 88 में देखेंगे तो क्या होगा, 88 गुणनखंड करेंगे तो 11/88 हो जाएगा, 11/88। तो यहाँ पे 11/88 और यहाँ पे 2 दूनी 4, ऐसे करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 ग्रहम 88। यहाँ 2 के अलावा 5, 2 के साथ 5 आना चाहिए लेकिन 2 के साथ 11 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता शांत। और 160 का देखें तो 16 दोहिया में 160 होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दोहिया में 2 पचे 10। तो यहाँ पे देखेंगे हर जो हर है 160, इसके गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, और 2 और 5 आना ही चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 मिलता है तो वह शांत होता है, तो यही आपका आंसर डी होगा। बाकी सब में एक जो है विषम संख्या आ जा रही है, 2 और 5 के अलावा तीसरी संख्या कोई नहीं होनी चाहिए। अगला है 2.1211111112 यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 आया, फिर एक जो है बढ़ रहा है, डबल 1 हो गया, फिर यहाँ पे ट्रिपल 1 हो गया, फिर 4। ऐसी संख्याएं जो एक के बाद फिर एक बढ़े अगले अगले चरण में, तो यह संख्या हमेशा अपरिमेय होती हैं, ठीक है। इनको अनावसानी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आवर्ती नहीं बोलते हैं, अनावर्ती बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आवर्ती का मतलब होता है कि कोई संख्या रिपीट हो। जैसे यहाँ पे 12 हुआ तो 12 के बाद 12 आना चाहिए, फिर 12 आना चाहिए, फिर 12 आना चाहिए, तो ऐसी संख्याएं आवर्ती होती हैं। लेकिन यहाँ पे 12 नहीं आया, 12 है लेकिन यहाँ 12 नहीं आया, 112 आ गया, यहाँ पे 1112 आ गया। तो ऐसी संख्याएं अनावसानी होती हैं और यह कभी आवर्ती नहीं होती, और अनावसानी आवर्ती जो है अपरिमेय होती है, ठीक है, इस बात को। और आवर्ती दशमलव होते हैं जो पुनरावृत्ति होती है वो परिमेय होता है। जैसे यहाँ पे यह कर लिखा होता 2 दशमलव, ऐसे लिखा होता 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 2 क्रम से आ रहे हैं, आवर्ती हैं, यह परिमेय माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी संख्या देखने को नहीं मिल रही थी। अगला है कड़ी में 3 बटे कड़ी में 12 है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, कोई नहीं। तो देखिए
कड़ी में 3/कड़ी में 12 है, परिमेय और अपरिमेय। वैसे आप अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप गलत करके आएंगे। अब कहेंगे कड़ी में 3 तो है, वर्गमूल इसका बनेगा नहीं, अपरिमेय है। अब कड़ी में 12, इसमें भी 12 भी किसी का वर्ग नहीं है, तो आप अपरिमेय लगा के चले आएंगे कि कड़ी में 3 ये होल स्क्वायर में बनता नहीं, 3 किसी का वर्ग नहीं है, ना 12 किसी का वर्ग है, तो ऐसी संख्या अपरिमेय होती है, तो गलत हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे। कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। कड़ी में 3 ऊपर लिखा हुआ है और कड़ी में 12 को अगर फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो लिखेंगे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 4। अब कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 4, कड़ी में 12 हो गया। अब कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा कड़ी में 4। और जानते हैं ऊपर 1 बचा और 4 कड़ी में है, और 4 का वर्गमूल बनता है, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो आगे आंसर आपका 1/2। कड़ी में 3/कड़ी में 12 हो गए 1/2। अब 1/2 परिमेय हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हर तो 0 हुआ नहीं, तो यह परिमेय माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर थोड़ा सा दिमाग आप नहीं लगाएंगे तो गलत करके आएंगे, कहेंगे कड़ी में 3 जो है किसी का वर्ग नहीं है, 12 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये अपरिमेय होगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान लगाना है। अगला देखेंगे 3 - कड़ी में 3। अभी मैंने बताया है कि एक परिमेय एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल और अंतरफल हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, अपरिमेय संख्या, क्योंकि भिन्न में है नहीं। 11.23564 पे 12 लगा है, एक पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय, एक परिमेय है, कोई नहीं। ठीक है, तो देखें ए, इसका मतलब क्या है कि ए जो 564 पे लगा है, तो बार का मतलब होता है कि वो संख्याएं जो हैं रिपीट हुई हैं, यानी 564। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 11.23 और 2 3, लेकिन कितनी संख्याओं में बार लगा, 3 संख्या पे, तो इसका मतलब यही 3 संख्या जो है बार बार रिपीट होंगी, 564 564 ऐसे रिपीट होंगी। और इन संख्याओं को जो है भिन्न में लिखा जा सकता है। ठीक है, बार वाली संख्याओं को भिन्न में लिखा जा सकता है, तो भिन्न में जो लिखा जा सके वो परिमेय होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक परिमेय संख्या। पूर्णांक होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पूर्णांक है, कुछ अपूर्णांक है। ठीक है, दशमलव के बाद वाले अपूर्णांक होते हैं। अपरिमेय भी नहीं है, क्योंकि इसको आप भिन्न में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे परिमेय होगा। यहाँ है 5.2333 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको संक्षिप्त में लिखेंगे, तो 5.2 और 3 बार बार आ रहा है, इसलिए 3 पे हम बार लगा रहे हैं। ठीक है, तो बार वाली संख्याएं जो है परिमेय होती हैं। ठीक है, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में 5 है, ये सब अपूर्णांक है। परिमेय है क्योंकि इसको बार वाली संख्याओं को भिन्न के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने का तरीका है, इसका हमने एक वीडियो बनाया है कि कैसे जो है बार वाली संख्याओं का आवर्ती दशमलव को भिन्न में, दशमलव से भिन्न में या भिन्न से दशमलव में कैसे बदल सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके जो है मैथ वाले प्लेलिस्ट में देखिए, जाके देख सकते हैं इसको। 1/कड़ी में 7 है परिमेय, अपरिमेय, परिमेय संख्या कोई नहीं। तो चूंकि 1 तो परिमेय है, लेकिन जो हर है वो कड़ी में 7 है, और 7 का वर्गमूल होता नहीं है, या 7 किसी का वर्ग नहीं होता है, ये कड़ी पूरी गायब नहीं होगी, टूटेगी नहीं, तो यह अपरिमेय माना जाएगा। ठीक है, तो 1/कड़ी में 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या मानी जाती है। और 7 के अलावा 4 होता, 9 होता, 16 होता, तो ये परिमेय माना जाता। अब देखें भाज्य और भाजक, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर के लिए कौन सा सत्य है। आप पढ़े होंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, विभाजन एल्गोरिथम है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। और आर के लिए क्या सत्य है, तो आर के लिए आप पढ़े होंगे कि जो भाजक होता है वो शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, और शेषफल या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो सकता है। एक कंडीशन होता है विभाजन एल्गोरिथम में कि जो भाजक होता है वो शेषफल से हमेशा बड़ा होता है, और शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होता है। और शेषफल या तो 0 से बड़ा हो, बड़ा भी हो सकता है, और 0 के बराबर भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। 5 में 2 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, कोई नहीं संख्या। तो 5 तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ गुणनफल भी अपरिमेय है। गुणनफल हो, योगफल हो, अंतरफल हो, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होते हैं। ठीक है, 5 में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 2 होता तभी कड़ी में 20 होता, और 20 किसी का वर्ग होता नहीं, तभी अपरिमेय माना जाता। अब यहां से देखें 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही विभाजन एल्गोरिथम का, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। आप पढ़े होंगे यहाँ से, भाज्य बराबर भाजक
गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। तो भाज्य 278 को किस संख्या से विभाज्य? तो 278 क्या है? भाज्य है, जिसमें आप भाग देते हैं वो भाज्य है। फिर कह रहा है किस संख्या से करेंगे भागफल, तो ये भाजक है। भागफल 12 और शेषफल प्राप्त हो, किस संख्या से विभाजित करें, तो किससे भाग देना है आपको पता नहीं है, यहाँ पे लिख दें भाजक। और भागफल कितना मिला है आपको? भागफल मिला है 12 और शेषफल मिला कितना? 2 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे भाजक गुणी 12, यहाँ पे भाजक के साथ गुणा हुआ है, तो गुणा हुआ है तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो सकता है? भाग हो सकता है। यहाँ पे 2 प्लस में है, इधर लेके आएंगे, माइनस लेके आएंगे, 2 प्लस को तो घटाएंगे तो 276 आपका हो जाएगा सीधे। और वो लिखेंगे भाजक गुणी 12, तो यहाँ पे गुणी 12 में है तो यहाँ आएगा 12 बटी में हो जाएगा भाजक। तो 12 से भाग देंगे 276 में, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा आपका, बचेगा 3, 12 तियाँ 36, तो आपका आंसर आ जाएगा 23। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें यही सही है कि जो है भागफल 12 होगा तो शेषफल 2, तो भाजक कितना हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा। अगला है परिमेय संख्या 43/2 गुणे 5/3 का दशमलव प्रसार दशमलव की कितने स्थान के बाद रुक जाएगा, यानी कितने संख्या पे जो है रुक जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ कार्य कर लेंगे, भाग लेंगे देंगे। यहाँ पे देखेंगे 43 ऊपर लिखा हुआ है, ये जो हर है इसको मैं गुणनखंड के रूप में बना लूँ। 2 पे पावर 4 16 हो जाएगा, 2 पे पावर 4 को, और 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा। जब इनका गुणा करेंगे 16 125 का तो हो जाएगा 2000। ठीक है, हो जाएगा 2000, और 2000 से भाग दे देंगे, चाहे 2 से आप भाग दे दें या 2000 से भाग दे दें, तभी आपका काम चल जाएगा। अगर 2 से भाग देते हैं 43 में, तो देखें 2 से 43 भाग देंगे तो 2 दूनी 4 होगा, और 2 या करने 2, दशमलव लगा देंगे, और 2 5 10 होगा 21.5, यानी 21 का आधा, 21.5 का आधा 43 होता है। हो गया, 2 से भाग दिए 43 में तो आया 21.5, और बट्टे यहाँ पे 1000 बचेगा, क्योंकि 2000 था, हमने 2 से भाग दिया है, 1000 बचाया हुआ है। आपको पता होगा कि 1000 से जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो जितने जीरो होते हैं उतने अंक पे दशमलव लगता है। चूंकि पहले से ही 1 अंक पे दशमलव है, और 3 जीरो से और भाग देंगे तो 3 1 4 अंक पे दशमलव हो जाएगा। तो 215 जो है इसके तो 3 अंक है, इसके आगे हम जीरो लगाएंगे तो 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो वहीं 4 अंक पे दशमलव है लगेगा, और 4 अंक पे ये समाप्त हो जाएंगे। तो 4 ऑप्शन में है, 1 2 3 4, तो 4 अंक पे आपका सही होगा। भाग देंगे तो 4 अंक तक दशमलव जाएगा, और 4 अंक पे वो कट जाएगा। अगला है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह लैस है और मैस है के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस गुणा भाग, तो गुणा वाला सही आपका हो जाएगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह लैस है और मैस है के गुणनफल के बराबर होता है। अगला देखेंगे 0.23 पे बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो उसको परिमेय संख्या पे लिखने का सबसे आसान तरीका है कि जिस संख्या पे बार लगा होता है उसको अंश में लिख दें। 2 3 पे बार है तो उसको अंश में लिख दें, और जितने अंक पे बार है उतना 9 बनाएं। 2 अंक पे बार है तो 2 ठो नीचे 9 बनाएं। अगर एक ही अंक पे बार होता तो 1 9 बनाते। तो 23/99 आपका राइट आंसर होगा। ये भिन्न के रूप में लिख दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। इस पर हमने एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं कैसे जो है बार वाली संख्याओं को भिन्न में बदलते हैं। अगला प्रश्न है 3 धन करड़ी में 3, 3 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, नहीं तो आप गलत करके आएंगे। हमने भी क्या बताया है कि परिमेय और अपरिमेय का योगफल हो या अंतरफल हो या गुणनफल हो वह अपरिमेय होता है। ये तो सत्य है, लेकिन कभी कभी आप अपना भी दिमाग लगा लें कि अगर प्रश्न जो है कुछ पैटर्न हल होने लायक हैं, शार्ट होने लायक हैं, छोटे होने लायक हैं, उसको हल कर लें तब इसका जवाब दें, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़े होंगे कि यहाँ पे इस कोष्टक में a प्लस बी और a माइनस बी ये पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे देखें वही संख्या a प्लस बी है, वही संख्या a माइनस बी है। तो पढ़े होंगे कि अगर कोई संख्या a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, वही चीज़ें प्लस के साथ माइनस के साथ, तो वर्गांतर का फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो अगर हम a को देखें 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और b को देखें करड़ी में 3 तो करड़ी में 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 होता है,
और कड़ी में 3 का स्क्वायर, कड़ी में 9 और कड़ी में 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो 9 में से 3 जाएगा, आएगा 6। और 6 क्या है, एक 6/1 को हम बनाएंगे तो यह परिमेय हो जाएगा, 6/1 तो यह परिमेय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक परिमेय कहा है तो परिमेय है, तो इसको लिखेंगे हाँ। अगर यहाँ से दिमाग आप नहीं लगाएंगे तो गलत करके आएंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने ही बताया है कि परिमेय और अपरिमेय का योगफल और अंतरफल यह परिमेय होता है, लेकिन यहाँ हल होने लायक है तो उसको हल कर लें तब जाके अपना जवाब दें, इस चीज़ को ध्यान देंगे। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है? तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं जो होती हैं एक परिमेय और अपरिमेय का समूह होती हैं। ठीक है, जैसे ये है वास्तविक संख्या। ठीक है, जैसे एक कमरा है बड़ा सा, उसमें 2 कमरे हैं, तो जो बड़ा कमरा है वह क्या है, वास्तविक कमरा है, वास्तविक संख्याएं हैं। इसी वास्तविक संख्या में क्या है, एक परिमेय भी शामिल है और अपरिमेय भी शामिल है। ठीक है, तो सभी वास्तविक संख्याएं जो हैं, इसकी सभी वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। ठीक है, तो सभी परिमेय नहीं हो सकती, वास्तविक संख्या कुछ परिमेय भी होते हैं, कुछ अपरिमेय होते हैं। तो क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय है? नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय को मिला के बनता है। तो यहाँ सिर्फ एक ही बात कहा है कि परिमेय, तो आप जो है नहीं। क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या हैं? तो लिखेंगे नहीं। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। हाँ, अगर ऐसे प्रश्न होता कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं तो सत्य माना जाता कि जितने भी परिमेय संख्याएं सब वास्तविक हैं और जितने भी अपरिमेय संख्याएं वह भी वास्तविक हैं। प्रश्न बनाने की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। अगला है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, इसको भी देख लें, विकल्प से ही आपका आंसर हल हो जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 224 किसी का वर्ग होता नहीं है, क्योंकि जब पूर्ण वर्ग होगा तो उसमें 0 डबल रहेगा, इस बात को ध्यान देंगे। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग में है तो 0 डबल होगा, तो यहाँ 0 डबल है नहीं, ये पूर्ण वर्ग होगा नहीं। यहाँ पे 0 डबल है, तो 0 डबल है तो उसके साथ जो संख्या वह भी किसी का पूर्ण वर्ग है, तो 16 4 का वर्ग है, ये तो पूर्ण वर्ग अभी लग रहा है, इसको अभी थोड़ा सा सुरक्षित रखें। 2400 देखें तो डबल जीरो है, डबल जीरो है तो डबल जीरो तो एक जीरो का वर्ग है, लेकिन 24 किसी का वर्ग नहीं होता, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये तो आपका वैसे रंग हो गया और ये भी रंग हो गया। और 3600 में डबल जीरो वर्ग है और 36 भी वर्ग है, तो ये दोनों विकल्प अभी सही लग रहे हैं, लेकिन कौन से विकल्प सही होंगे इसको ध्यान से देखेंगे। फिर क्या कह रहा है कि वह छोटी सी संख्या बताना है कि जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो। जब किसी 2-3 संख्याओं से कोई संख्या भाज्य हो तो इनका लैस निकालने और लैस से भाग दे दें, अगर दोनों में से कोई एक कट रहा है तो आंसर होगा। तो 16, 20, 24 का लैस निकालेंगे, थोड़ा सा इसको हल कर लें, 16, 20 और 24। तो देखें 4 से डिवाइड कर दें, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छंग 24। फिर 2 से देख लें, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6। अब फिर 2 3 5 3 से देख लें, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 5 कर लीजिए, फिर 3 कर लीजिए, वही आ जाएगा। तो हो गया 4 दूनी 8, दूनी 16, 85, 80 3 8 24, 240 आ गया। ठीक है, तो 240 आ गया। 240 तो इन संख्याओं का लैस आया। अब 240 से भाग दीजिए किसमें, जो आपको पूर्ण वर्ग दिख रहे थे, क्योंकि आपको पूर्ण वर्ग दिखाना था। 2 संख्या हमने पूर्ण वर्ग में सुरक्षित रखा है। अब इन्हीं दोनों संख्याओं में 240 से भाग दीजिए, जो संख्या कट जाएगी 240 से वही आंसर हो जाएगा। तो 1600 में 240 से भाग दीजिए, देखिए कटता है। चलिए 1600 आपका पूर्ण वर्ग है, 240 से भाग दें। चलिए 0 से 0 कटा, अब यहाँ से 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16, 0 बचेगा और 4 छंग 24। अब यहाँ 6 से 40 कटता नहीं है, 6 चौक 36 बिल्कुल नहीं कट सकता है, तो यहाँ भी ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 4 ऑप्शन में अगर 3 ऑप्शन गलत हैं तो चौथा ऑप्शन तो जरूर सही होगा। तो यहाँ से आपका 37 वाले में डी आपका सही हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो आपका आप ही जाएगा। ठीक है, 240 से आप भाग देंगे तो बड़ी आसानी से आएगा। मैं चेक कर रहा हूँ, 3600 में 240 से भाग दीजिए, 0 से 0 कटा और 6 से काटेंगे या 12 से भी काट सकते हैं। 12 दूनी 24, 12 3 36, 30 आया और 2 15 30 पूरी तरह से कट गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखें,
यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो कड़ी में n है। अगर n प्राकृतिक संख्या तो प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले 1 2। अगर हम 1 का मान यहाँ पे n रखें तो कड़ी में 1 वर्गमूल में है, उसका वर्गमूल बन जाएगा तो वह परिमेय हो जाएगा। कड़ी में 2 रखें, अगर यहाँ 2 रखें तो उस कड़ी में 2 वर्गमूल नहीं होगा, तो यह अपरिमेय हो गया। 3 रख रहे हैं तो फिर अपरिमेय बन रहा है, लेकिन 4 रख रहे हैं तो परिमेय हो जा रहा है। तो कभी परिमेय हो रहा है, कभी अपरिमेय। जैसे जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या का मान रखेंगे तो कभी परिमेय हो जाएगा, कभी अपरिमेय। तो क्या हो सकता है, तो कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय, यानी कभी परिमेय होगा और कभी अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि n का मान आपको प्राकृतिक रखना है। 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाएंगे तो कभी परिमेय आएगा, कभी अपरिमेय। तो ये हिसाब आपका सही होगा, प्राकृतिक नहीं होगा, ना परिमेय होगा, ना अपरिमेय, यानी कभी कुछ परिमेय होंगे, कुछ अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 39 देखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है, इसको आप याद कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। अब एक है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन। एक है, एक भाज्य है, अभाज्य है, सम है, विषम है। एक ना तो भाज्य है, ना अभाज्य है, ना सम है। एक को क्या माना गया, सिर्फ विषम माना गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से जो है 40 क्वेश्चन का आपका वीडियो ये समाप्त हुआ। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर जो भी आपको त्रुटि या कंप्लेंट करना है कि आपका वीडियो सही नहीं है या किस टॉपिक पे बनाना है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उस पर ज़्यादा जो है सुधार करेंगे। और इससे आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो से देखने में। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। हमने अच्छे से क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है और अच्छे क्वेश्चनों को लिया है, जो बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं। भले ही इजी होता है और इजी ही क्वेश्चन अक्सर पेपर में गलती होते हैं, तो पेपर में बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इसका आप लोग सुधार करें या प्रैक्टिस करें, ताकि आपको अच्छे नंबर जो है प्राप्त हों। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।